नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम विपुल आनंद ऑफिशियल है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि कैसे जो ओशन के जो क्रिएचर्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म के लिए बने होते हैं। हम लोग ने उस बात पर चर्चा की थी। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ इस तरह का ही होने वाला है, लेकिन आज क्या है ना कि जो मैंने जो टॉपिक्स उठाए हैं उसमें एक कॉमन बात क्या है ना कि जितने भी क्रिएचर्स हैं वो एक अल्टीमेट नेम को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में ही जो उनकी जो क्रिएचर्स हैं, जो उनकी जो बनावट है उस नाम से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। बॉक्स जेली फिश, ये नाम सुनने में ही अल्टीमेट, मैंने बताया था अल्टीमेट नेम है। तो इनका जो पहला नाम है वो है बॉक्स जेली फिश। ये पाया जाता है इंडो पैसिफिक ओशन में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? इंडो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। इसकी सबसे जो खास बात क्या होती है ना कि इसमें सेंसरीज बहुत खतरनाक लेवल्स के होते हैं। मतलब जो सेंस करने की इनकी क्षमता होती है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। जेलीफिश होता है, इनको नाम से आप कुछ गेस कर पा रहे हैं कि ये नाम जेली क्यों पड़ा है? बिकॉज ये बहुत चिपचिपा होता है, इसके स्ट्रिंग्स होते हैं और स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं और चिपचिपा होने के कारण इनका नाम जेलीफिश पड़ गया, ठीक है। और ये और ऑक्टोपस जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर होता है बॉक्स टाइप का इस तरह से, तो उसी को रिजेंबल करता है, इसलिए इसको हम लोग बॉक्स जेलीफिश कहते हैं। चलिए इसके मेन जो टॉपिक्स उस पर आते हैं। जो बॉक्स जेलीफिश होता है ये वेनेमस होता है, ठीक है। यदि ये किसी ह्यूमन को काट ले, ठीक है, ड्यूरिंग स्विमिंग कर रहे हैं आप ओशन के अंदर, ठीक है, और उस समय ये आपको अपने स्टिंग से काट ले तो आपको हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हाइपरकैलेमिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हार्ट फेलियर का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया एक मतलब हाइपरकैलेमिया में होता क्या कि आपके जो सेल्स होते हैं उससे पोटेशियम बाहर निकल जाता है। पोटेशियम बाहर निकलने के कारण क्या होता है कि तुरंत ही आपके जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेंस के जो प्रोसेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इससे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और आदमी 2 to 5 मिनट्स पे हार्ट फेलियर से डेथ हो जाता है। एक इसका इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ, जो गोरे लोग होते हैं उनको इनसे खतरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ब्लैक पीपल्स हैं लाइक अफ्रीकन पीपल्स और भी, तो उनको इनसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इनके जो आईज होते हैं ना वो सेंसरी पे काम करते हैं। मतलब कि इनकी जो आई है वो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जल्दी रेगुलेट कर लेते हैं, बट इन द केस ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट इनको थोड़ा मतलब ब्लड का सामना करना पड़ता है, जिससे ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। जो हमारे लिस्ट का दूसरा मेहमान है वो है स्टोन फिश। ये जो स्टोन फिश होता है ना इसको हम लोग कह सकते हो कि ये कैमोफ्लेज का राजा होता है। ये आपके पैर के नीचे कैमोफ्लेज करके बैठ जाएगा और एंड इवन यू डोंट रिकॉग्नाइज हिम, और आप इनको पहचान भी नहीं पाओगे। ये इतना ज़्यादा मतलब कैमोफ्लेज में इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये वेनेमस नहीं है, इसे न्यूरोटॉक्सिन, ये वेनेमस है, ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है आपके बॉडी में। इससे तुरंत आपके सीएनएस में प्रॉब्लम आती है, सीरियस प्रॉब्लम आती है, सीवियर केस बन सकता है, इन द केस डेथ भी हो सकता है। जो स्टोन फिश होता है इसको खाया भी जाता है, ठीक है। स्टोन फिश होता है उसको खाया भी जाता है, लेकिन वो रेयर में खाया जाता है। लेकिन हाँ ये वेनेमस होता है, इट कैन किल यू वेरी इजली बिकॉज इट्स रिलीज न्यूरोटॉक्सिन। ये इनके जो स्टोन फिश होता है ये ज़्यादातर जो अपने शिकार बनाता है वो छोटे मछलियों को शिकार बनाता है, बिकॉज वो साइज में छोटे होते हैं और वो खुद चल के इनके पास आते हैं, बिकॉज इट कैन कैमोफ्लेज और यू कैन से डैट कि वो मतलब कि एक जगह स्टैटिक हो जाता है, मतलब पूरा धीमा हो जाता है। इससे जो फिश होते हैं उनको लगता है ये स्टोन इसके ऊपर में बैठ जाता है। इससे वो जो पपर फिश है ना ये आप इसको कह सकते हैं कि मतलब कि इनको उस कैटेगरी में रखा जाता है कि आप ये कह सकते हैं मोस्ट पॉइजनस नॉन वर्टिब्रेट इन द वर्ल्ड। जितने भी वर्टिब्रेट पॉइजनस हैं जो अभी तक साइंटिस्ट ने खोज पाए हैं उनमें से एक इनको माना जाता है, ठीक है।
कि सबसे बड़ी से फायदा है इसको आदमी खाता है, ठीक है। ये काटने पे कोई मतलब ये जब से काटता है ना तो ये वेनम्स यूज नहीं करता है। ये होता क्या है, इसके जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनीज हो गए, लाइक लिवर्स हो गए, इनमें टेट्रोडॉक्सिन नाम का एक मतलब कि टॉक्सिक होता है वो पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रोडॉक्सिन। ये आप जैसे ही आप यदि आपके शरीर में चला जाए तो ये आपको पैरालाइज कर सकता है और बहुत ही सीवियर केस वाला पैरालाइज मार सकता है। तो इसको खाया जाता है, जापान में खाया जाता है, चाइना में खाया जाता है, कोरिया साइड खाया जाता है, लेकिन इसको खाया जाता है। लेकिन इसको खाने की प्रक्रिया बहुत ही मतलब दिलचस्प वाली है। पहले इसको पकड़ते हैं, फिर इसके ऑर्गन्स को निकालते हैं, उसके फिर उसको अच्छे से धोते हैं, फिर उसके बाद इसके जो खाने के जो एडिबल पार्ट्स होते हैं इनके बॉडी के, उनको निकाल के उनको फ्राई किया जाता है। मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग मटन को करते हैं उस तरह से होता है, लेकिन बस डिफरेंस ये है ना कि इनके ऑर्गन को हम लोग पहले। चारवां जो हम लोग के मेहमान हैं वो है टाइगर शार्क। जो ये टाइगर शार्क होता है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि मोस्ट फियर्ड प्रीडेटर इन द वर्ल्ड। ये सबसे खतरनाक डरावने से प्रीडेटर होते हैं वर्ल्ड के, खासकर ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल के, बिकॉज इनके सामने जो आता है सब खा लेते हैं। तो इनको ये चीज़ है ना कि जो भी चीज़ आया उसको खा लेते हैं। इनके कारण इनको एक नाम मिला, ये जो नाम गार्बेज ईटर के नाम से फेमस हुआ। जो टाइगर शार्क होता है इसको हम लोग गार्बेज ईटर भी बोलते हैं। लेकिन इनके सबसे जो पसंदीदा खाना होता है वो डॉल्फिन्स हो सकते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे मछली भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो टाइगर शार्क्स होते हैं, ठीक है, ये टाइगर शार्क जो होते हैं ये एक्चुअली ये ना ये 5 मीटर तक ग्रो हो सकता है, ठीक है। इनकी जो मतलब कि लंबाई होती है वो 5 मीटर तक हो सकती है, इजी वे में हो सकती है, 5 मीटर ग्रो कर सकता है, ठीक है। और क्या बात है कि अभी तक जो न्यूज़ जो मैंने फाइंड आउट किया उसमें 111 टाइगर शार्क का ह्यूमन पे अटैक हो चुका है। लेकिन 111 टाइगर शार्क अटैक में 31 ही ऐसे अटैक्स थे जो वेरी फैटाल थे। मतलब जो आप कह सकते हो कि ये डेथ की ओर इट कैन कॉज डेथ। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि टाइगर शार्क जो होता है वो ह्यूमंस को नहीं अटैक करता है, बट इन रेयर केस में ये हो सकता है मे बी वो भूखा हो या हम कुछ खुरपाती कर दिए हो जिससे वो एंग्री हो गए, या इस तरह से मतलब कुछ भी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। और अपने जो इसको मिला हुआ है खिताब मोस्ट फियरलेस भी है प्लस डरावना भी है, तो इसके जो नेचर में है अटैक करना, उसके कारण ऐसा हो सकता है कि वो अटैक कर दिया। तो ठीक है, हम लोग के जो सबसे 5वें और लास्ट जो मेहमान है ये है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के बारे में। मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ऑक्टोपस होते हैं वो हाईली क्रिएटिव वन में हो जाते हैं। वो डे बाई डे एक नया चीज़ सीखते हैं जो अपने ऑक्टोपस होते हैं। जो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है ये खास इसलिए होता है क्योंकि इनके बॉडी पे ना ब्लू रिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती पे मत जाना। इट कैन अटैक, इट कैन बाइट यू। बट होता क्या है कि जो ये ब्लू रिंग ऑक्टोपस होते हैं ये एक तो कैमोफ्लेज करने में माहिर होते हैं, ठीक है। साथ साथ में होता क्या है कि जब इनको खतरा दिखता है, चारों ओर थ्रेटनिंग दिखता है, तो ये अपने स्किन के कलर को चेंज करते रहता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टीव के द्वारा कि उन्होंने क्या किया ना कि वो जाल फेंके समुद्र पानी के अंदर में, और आफ्टर जब वो समुद्र के अंदर में जब वो गया, जो हम लोग का ट्रैप होता है वो गया, उसमें स्पेशली क्या था ना कि उसमें जब उसको डाला गया तो हम लोग केचुआ कहते हैं ना, वो केचुआ को उसमें हल्का सा मतलब खुला हुआ छोड़ा गया था जिससे केचुआ अंदर आए और उसमें कुछ फूड के पार्टिकल थे जो केचुआ खाता है वो खाए। तो ऑक्टोपस जो है जब बहुत सारे केचुए जब आके उसमें जमा हो गए तो ऑक्टोपस जो है अपना ब्लू रिंग ऑक्टोपस वो एक्टिव हो गया, बिकॉज कि वहाँ पे बहुत सारे शिकार एक साथ आ गए। तो ऑक्टोपस ने सबसे पहले क्या किया ना कि वो अपने शिकार को पहले घेरता है चारों तरफ, ठीक है, उसमें फिर
स्मोक करता है एक केमिकल जिससे वो बेहोश हो जाता है, जो न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो वो पहले कोशिश किया, बिकॉज वो केज के अंदर था, क्योंकि एक ट्रैप था, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो उसने, आपको विश्वास नहीं होगा, वो एक छोटे से होल से उसने अटैक किया और सारे केचुए को पकड़ के ले गया। और जब तक स्टीव ने अपना ट्रैप ऊपर खींचा कि मैं ऊपर कर लूँ, तब तक वो अपने आप, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरी ह्यूज माइंड एंड द क्रिएटिव वन, वो इजी वे में विद इन 30 to 35 सेकेंड्स के अंदर वो इतनी कॉम्प्लेक्स केज से इजी वे में बाहर आ गया। ठीक है, तो मैंने इसे सोचा कि इसको मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ह्यूमंस ही इस प्लैनेट पे क्रिएटिवनेस नहीं है, बिकॉज क्योंकि यदि हम लोग एक एडवेंचरस माइंड से देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं क्रिएचर्स हैं जो हमसे ज़्यादा खतरनाक उनका दिमाग काम करता है। तो इसलिए मैंने कहा उसे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे टॉपिक्स मैं आपको लाता रहूँगा, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था कि नहीं था। और इस चैनल की हेल्प कीजिए और